मगर नस्ल इंसानी में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आज से तकरीबन 15,000 साल पहले सरंदी पहाड़ी पर भेजा था, जो आज श्रीलंका में है। उनकी बेगम तमाम इंसानों की माँ हजरत हव्वा को जहाँ आज जद्दा है वहाँ भेजा था। जद्दा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है दादी। उस जगह का नाम इसलिए जद्दा रखा गया कि वहाँ हम सब की दादी हजरत हव्वा को अल्लाह ने उतारा था। उन्हीं की औलाद में आज तकरीबन 7 अरब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अरबों लोग इस दुनिया से चले भी गए। उन्हीं की नस्ल में अल्लाह ताला ने 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। और ये सिलसिला भी हमारे आपके पूरी कायनात के आका और दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हुआ, यानी क्लोज हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा, मगर विलायत का सिलसिला जारी है और वो ता क़यामे क़यामत रहेगा। इन इंसानों ने दुनिया में बड़े बड़े अजूबे किए। किसी ने हवाई जहाज का फार्मूला देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाला, किसी ने कंप्यूटर बनाया और किसी ने एक मोबाइल बनाकर पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन कर दिया, पूरी दुनिया को जोड़ दिया एक दूसरे से। अजूबा है। ट्रेन का जैसा सुहाना सफर आपको दिया नहीं दुनिया वालों ने, अणु और परमाणु शक्तियां भी आपको मिली, मगर ये दुनिया वाले सदियों में, शताब्दियों में जो काम अपनी ताकत से नहीं कर पाते, अल्लाह वाले उनसे भी बड़े कामों को अपनी नजरे करम से एक लम्हे में कर दिखाते हैं। ये मैंने दावा किया, उसके लिए दलील भी चाहिए। दलील के लिए किस्सा सुनाएंगे। किस्सा सुनाएंगे तो आपसे हुंकारे भी चाहिए, क्योंकि बगैर हुंकारे के किस्सा आगे नहीं बढ़ता। ऐसा समझ लो आपने अगर हुंकारे बंद कर दिए तो हम अपना किस्सा बंद करके अपने घर चले जाते। किस्सा यह है कि आज से तकरीबन 10 बरस पहले की बात है। मैं गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वहाँ एक प्रोफेसर साहब से मुझे गुफ्तगू करना थी एक ख़ास मौजू पर। मैं उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में, उनकी तजर्बेगाह में बैठकर उसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी उनकी दीवार पर एक तस्वीर चस्पा थी। उस पर मैंने पूछा ये तस्वीर किसकी है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे बॉस के भी बॉस की तस्वीर है, यानी हमारे उस्ताद के भी उस्ताद की तस्वीर है। मैंने क्या थे ये? बोले ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से फिजिक्स में पीएचडी करके आए थे। पूरे हिंदुस्तान में इनके दौर में पीएचडी में, वो फिजिक्स में इनका कोई तोड़ नहीं था, मगर दीनी एतबार से पूरे थे। दहरिये बन के आए थे, खुदा का भी इनकार करते थे। कोई सरकार का जिक्र कर देता तो उसे भी वो रिजेक्ट कर देते। कुरान सुनाता कोई तो उसे किस्से और कहानियां कह के मुस्तरद कर देते थे।
मगर इनके एक बचपन के दोस्त थे, गरीब घर में पैदा हुए थे। बाप ने सीधे मदरसे में दाखिल कर दिया था। ये पढ़े तो हाफिज बन गए और आगे पढ़े तो आलिम दीन बन गए। ये बड़े घर में पैदा हुए थे। बाप ने इंग्लिश मीडियम में यानी CBSE बोर्ड में दाखिल करा दिया था। ये पढ़ते पढ़ते लंदन पहुंचे और वहां से लौटे तो जानवर बन के लौटे। मगर वो बचपन के दोस्त आलिम दीन हाफिज कुरान इनकी क्लास में जाते थे, इन्हें समझाते थे कि भाई तुझ जैसे प्रोफेसर न जाने इस दुनिया में कितने आए, मर गए मिट गए, कोई पूछ रहा है, तू भी मिट जाएगा और जहन्नम का कुंदा बन जाएगा। आज मेरी बात मान ले ताकि मैदान महशर में तुझे जन्नत में जगह मिल सके। मगर वो बातें हंस के टाल देते। मगर सुना है कि बचपन की मोहब्बत बड़ी अलबेली होती है, आसानी से जाती नहीं। अब वो इसी तुक में लगे हुए थे कि इसे कैसे राह रास्त पे लाऊं। अच्छा होना भी चाहिए। अगर कोई अपना बिगड़ जाए तो ये कह के छोड़ दे कि बिगड़ गया है तो बिगड़ने दो, नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे राह रास्त पे लाएं। अगर कोई हमारे दरमियान में ज्वारी आ जाए तो हम भी ज्वारी हो जाए, कोई शराबी आ जाए तो हम भी शराबी हो जाए, नहीं। उस शराबी को नमाजी बनाए, है ज्वारी को कुरान का कारी बनाए, है ना, नहीं वरना खुदा पूछे। अगर वो अजान के वक्त तेरा दोस्त जिससे तेरा मन लग गया है और वो दुनियादार है, अजान हो गई है और वो तुझे पार्क की तरफ ले जा रहा हो तो हाथ थाम ले और कहे कि तुझसे मन लग गया है मेरे भाई मेरे दोस्त, अब तो तेरे बगैर जन्नत में भी मजा नहीं आएगा, चल मस्जिद से पुकार आ गई है, रब की बारगाह में सर झुका दे, अपने रब को राजी कर ले ताकि मैदान महशर में जन्नत में आला मकाम मिले। वो भी लगे हुए थे कैसे राह रास्त पे लाना है। घर में बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये मेरे मनाए तो मानता नहीं, ये मेरे समझाए तो समझता नहीं, क्यों ना इसे बरेली लेके चलो। बरेली में आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में लेके चलो, शायद इसके फिजिक्स का नशा उतर जाए, शायद इसकी दहरियत का मर्डर हो जाए। ये सोच ही रहे थे कि अंदर से आवाज आई दिल से कि तूने सही सोचा, काम हो जाएगा। अच्छा ये आपने तजर्बा किया होगा, जो काम होने वाला होता है ना तो दिल पहले बता देता है कि यार काम बोलो हो जाएगा। अब जब दिल से भी पुकार आ गई और तस्दीक हो गई तो इसी जुंग में उठे, इसी मस्तानगी में उठे, इसी दीवानगी में उठे और उनकी क्लास में पहुंच गए। बोले भाई प्रोफेसर साहब रुक जाओ, जरा मेरी बात सुन लो। बोले यार मुल्ला जी तुम तो इस वक्त पे आते नहीं थे। बोले इमरजेंसी में आया हूँ। बोले इमरजेंसी क्या है? बोले बरेली चलना। बोले बरेली क्यों चलना है? बोले ऐसे ही घूमने चलेंगे। बोले अब तक मुझे शक था कि ये मौलवियों की टोली पागल होती है, आज यकीन हो गया कि ये मुकम्मल पागल होते हैं। बरेली में पिकनिक की जगह कहाँ है, वहां घूमने की जगह कहाँ है? मुल्ला जी चल, बचपन का दोस्त है तू मेरा, अगर घूमने का इरादा है तो मैं अगली बार जरा लंदन जाऊंगा, मेरे साथ चलना, मैं तुझे लंदन दिखाऊंगा, वहां के ओवर ब्रिज दिखाऊंगा, वहां की फलक बोस बिल्डिंगें दिखाऊंगा, वहां के पार्क और क्लब दिखाऊंगा और उस पार्कों में घूमती हुई वहां की हसीनाएं दिखाऊंगा। मैं बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर हिंदुस्तानी में चलना है तो कश्मीर चलेंगे, हजरत बल देखेंगे, निशात गार्डन देखेंगे, शालीमार देखेंगे, ढल झील देखेंगे, वहां की खूबसूरत पहाड़ियां देखेंगे, वहां के बागीचों में लटके हुए खूबसूरत से सेब देखेंगे।
मगर मैं बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर इधर ही चलना है तो नैनीताल चलेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल देखेंगे, बागेश्वर चलेंगे, अल्मोड़ा चलेंगे, रानी खेत चलेंगे, भवाली चलेंगे। तो वो आलिम दीन बोले कि फंस गई चिड़िया जाल में। बोले मेरे भाई नैनीताल भी चलेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल भी देखेंगे, बागेश्वर भी चलेंगे, अल्मोड़ा भी चलेंगे, रानी खेत भी चलेंगे, भवाली भी चलेंगे, मगर अलीगढ़ से कोई बाईपास है ही नहीं, बरेली हो गई तो चलेंगे। गाड़ी का वक्त हो गया, दोनों बैठ गए गाड़ी में। वो कोयले के इंजन से चलने वाली गाड़ी 167 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में तय हुआ। बरेली उतरे तो प्रोफेसर साहब अधमरे थे। अब जो भी सामान मिला, रिक्शा मिला या तांगा, उसमें बैठ गए और बैठ के रजा नगर पहुंच गए। ये समझिए कि आला हजरत की नगरी पहुंच गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दरवाजे पर पहुंच गए और अर्जी लगाई कि हम अलीगढ़ से आए, मुलाकात चाहते हैं। नेगेटिव जवाब आया, मना में जवाब आया। बोले आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। बोले वजह? बोले हजरत कहीं लॉन्ग सफर पर जा रहे हैं, गाड़ी का वक्त हो गया है। तो वो आलिम दीन बोले कि ये नीम चढ़ा दहरिया, वह मुश्किल तमाम तो आया, ये दोबारा कैसे आ जाएगा? ये दोबारा तो हरगिज नहीं आएगा। फिर अर्जी लिख दी कि हजरत मुलाकात का शर्फ बख्श दें, चाहे थोड़ी देर ही का सही। इजाजत मिल गई, 5 मिनट है, जल्दी आ जाओ। अब 5 मिनट में 2 मिनट तो जाने में खर्च हो गए। अब 2 मिनट का आमना सामना हुआ एक अल्लाह वाले से, नीम चढ़े दहरिए का, फिजिक्स के डॉक्टर का। अब 2 मिनट में कितना पढ़ाया जा सकता है ये तो आप सब लोग जानते हैं। 2 मिनट में कितनी गुफ्तगू हो सकती है ये सब आप जानते हैं। 2 मिनट की मुलाकात के बाद, आमने सामने के बाद, दुआ सलाम के बाद, जब वो वापस आ रहे थे ना, अभी मेन गेट से बाहर नहीं हुए थे कि अपने बचपन के दोस्त आलिम दीन के कांधे पे हाथ रख कर रोक लिया। बोले रुक जा मेरे भाई। बोले क्या हो गया? बोले हो ये गया कि अब तक मैंने सुना था कि इल्मे सीना भी कोई इल्म होता है, इल्मे लदनी भी कोई इल्म होता है, डाटा ट्रांसफर करने का जरिया भी कोई होता है। बोले फिर क्या हुआ? नतीजा क्या आया? रिजल्ट क्या है? बोले रिजल्ट ये है कि अब मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह बोल के गुजरेगी। फिजिक्स की तहकीक में नहीं बल्कि कुरान की रिसर्च में गुजरेगी। अब मेरी पूरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में गुजरेगी। अब मेरी पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ के गुजरेगी। अब मेरी पूरी जिंदगी चेहरे पे नूरानी दाढ़ी सजा के गुजरेगी। बेशक सुभान अल्लाह। ये बात बताओ, क्या ये काम तोप से हो सकता था? गोलों से किया जा सकता था? नहीं, ये तो अल्लाह वाले की नजरे करम से ही होने वाली चीज थी। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। एक बात सिपाही वालों जरा बताओ, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम मुझे, एक बात जरा सोच के बताओ, थोड़ा सा जहन पे जोर दो। 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ाया जा सकता है? बोलो। बड़े से बड़ा तालीम, बड़े से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा मास्टर, बड़े से बड़ा फिलासफर 2 मिनट में किसी को कुछ नहीं पढ़ाया सकता। ये बात सच्ची बताई आपने, ये बात मैंने मान ली आपकी। 2 मिनट में पढ़ाया तो नहीं जा सकता, अलबत्ता 2 मिनट में पिलाया तो जा सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। सकता है मेरे भाई।
जब दुनिया वाले पिलाते हैं तो प्यालों से पिलाते हैं और उसका नशा कोई तुरशी उतार देती है, मगर जब अल्लाह वाले पिलाते हैं तो वो नजरों से पिलाते हैं और उसका नशा दुनिया की कोई तुरशी नहीं उतार पाती है। उसी नशे में झूमता हुआ दीवाना जन्नत की बहारों में जगह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक शेर भी पढ़ दे, जागे हुए हो जी। अरे और सीनों में छुपाई जाती है। अगर ज्यादा पैसे दोगे तो एक भी शेर नहीं पढ़ूंगा। है ना? असल में पैसों की मुझे बहुत जरूरत नहीं है, अलबत्ता मेरी बेगम को पैसों की बहुत जरूरत है, मगर यार उसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाई, फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, फकीरी में सुकूने दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। और तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी मेरे जख्मों की गहराई। अरे तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, अरे नजरों से पिलाई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये नजरों से पिला के दिल की दुनिया बदलते, इसीलिए हम इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं, इन बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हैं। कभी बरेली में आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते, शादाना वली की बारगाह में हाजिर होते हैं, और थोड़े लंबे चले जाते हैं तो साबिर पाक कलियर शरीफ में हाजिर होते हैं, आगे निकलते हैं तो अजमेर में हाजिर होते हैं, सरवाड़ शरीफ में हाजिर होते हैं, इधर चले जाएं तो पीलीभीत में शाजी मियाँ की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे भाइयों, कचौचा जाते हैं, महरेरा जाते हैं, अरे अल्लाह तौफीक देगा तो हम करबला भी जाएंगे, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में, और हैदर कर्रार ने करम किया तो नजफ अशरफ भी जाएंगे, बगदाद मोहल्ला भी जाएंगे, मुस्तफा ने बुला लिया तो मदीने भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर जब हम इनकी बारगाह में दस्तबस्ता खड़े होते हैं तो पल्ले मोहल्ले वाला लोगों को बताता, ये देख जो अजमेर में खड़ा है, देख लो इन्हें जो कलियर में खड़े हैं, देख लो इन्हें जो महरेरा और कछोछा में खड़े हैं, ये कबर पुज्जों की टोली है। पल्ले मोहल्ले वाला कहता है, बोलो झूठ है या नहीं है ये? हम जहां भी जाते हैं किसी भी वली की बारगाह में, हम उनकी पूजा के लिए नहीं जाते, अरे पूजते तो हम उनको भी नहीं है जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। इसलिए कि हम कौम मुस्लिम हैं, हम ताकत की पूजा नहीं करते हैं, ताकतों की पूजा करने वाली तो और कौमें हैं। मेरे भाई, वो नाग को इसलिए पूजते हैं कि वो डस के मारने की ताकत रखता है, आग का इसलिए परिक्रमा करते हैं कि वो जला के मारने की ताकत रखती है, दरियाओं नालों को इसलिए पूजते हैं कि वो डुबो के मारने की ताकत रखते हैं, पहाड़ को इसलिए पूज लेते हैं कि वो गिर जाए तो दबा के मारने की ताकत रखता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही, ये तन्हा पूरी कायनात में कौम मुस्लिमी ऐसी कौम है कि ये ताकत की पूजा नहीं करती है, इसका सर जब भी झुकता है तो ताकत पैदा करने वाले की बारगाह में झुकता है। हमारे घुटने जब भी झुकते हैं तो
अपने रब की बारगाह में झुकते हैं, दुनिया की ताकतों के सामने हम कभी सर नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। चैलेंज चाहे कितना ही भारी क्यों ना हो, कबूल करते हैं। जरूरत पड़ती है तो तीर सीने पे खाते हैं, कभी पीठ दिखा के नहीं भागते हैं। कितने चैलेंज आएंगे, एनआरसी का चैलेंज लाओगे कबूल है, सीएए का लाओगे वो भी कबूल है, एनपीआर का लाओगे वो भी कबूल है। हम ये चैलेंज करके जाना चाहते हैं कि हम जान तो देते हैं मगर आने मोहम्मद पे आँच नहीं आती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं, ये पैगाम भी हमें मुस्तफा ने दिया है कि चैलेंज कबूल करना, एक दिन जीत तुम्हारी होगी। चैलेंज कबूल करना, पीछे वाला दरिया में डूब जाएगा, और उछलेगा तो लंगड़े मच्छर से मरवाया जाएगा, और उछलेगा तो मई दौलत के जमीन में उछला जाएगा। सरकार ने चैलेंज, दुनिया का हर चैलेंज कबूल किया। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं। पहले तो ये बताओ, कभी किसी इमाम साहब से, किसी आलिम साहब से आपने सुना या किसी किताब में पढ़ा कि जितने भी अंबिया और रसूल आए, नबी और रसूल आए, उनमें से कोई ऐसा रसूल आपकी नजर में है जिसने अखाड़े खुदवाए हो, कुश्ती लड़ के तबलीग की हो? नहीं है ना, मेरी नजर में भी नहीं है। इसलिए कि नबी का बेस नहीं है, नबी का काम नहीं है। नबी का काम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह तक ले जाना है, उसकी रहबरी करना, इमामत करना, ये बेस है नबूवत। मगर अपने आका, पूरी कायनात के दाता, जिनके बारे में मैं क्या जिक्र करूं, उनकी शान कौन बयान करे? किसमें हिम्मत है? अपना तो इतना कह के दिल बहला देते हैं कि कोई हद है उनके उरूज की। उरूज बुलंदी को कहते हैं, कोई हद है उनके उरूज की। अरे बलगल उला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमी व खिसाले ही, सल्लु अलैहि। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने एक साथी के साथ मदीने के मरगजारों में निकले, मदीने के जंगल की तरफ सफर में थे, चहलकदमी फरमा रहे थे। एक एक लफ्ज सुनो, कोई बात समझ में ना आए तो यही पूछना, प्यासे मत जाना कि फला बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं समझा नहीं सका तो मेरे आने का मकसद क्या है, और आप समझ नहीं सके तो फिर ये रात गलाने का फायदा क्या है। एक एक लम्हे का फायदा उठाओ। जो वक्त की कदर करते हैं वही वक्त के सूरमा बनते हैं, और जो वक्त को हवा में उड़ा देते हैं वो वक्त के कोड़ी बन जाते हैं। वक्त बहुत कीमती है। तो जंगल की तरफ सफर में है सरकार, आपके एक साथी हजरत ज़ैद, अरब का अरब केसरी मिल गया, अरब का सबसे बड़ा पहलवान, नाम था रुकाना। क्या नाम था? रुकाना पहलवान। उसने नूरानी चेहरा देखा, खड़ा हुआ, क्या तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है? बोले यकीनन। नबूवत का दावा कर रहा हूं? बोले दावा ही थोड़ा ही कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज ही नहीं फरमाया है बल्कि नबियों का सरदार भी बनाया है, रसूलों का सरदार भी बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। बोले तुमने पूरे अरब को खरकशी में डाल रखा है, नबी हो? बोले मैंने बताया नहीं नबियों का सरदार भी। तो बोले हमसे कुश्ती लड़ो। हजरत ज़ैद कहते हैं कि जैसे ही उसने कहा कि हमसे कुश्ती लड़ो, तो मेरे जहन में ये बात आई कि सरकार से ये कह के डाल देंगे कि मैं कुश्ती लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूं, पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो अपना काम कर। मगर जैसे ही उसने कहा कि हमसे कुश्ती लड़ो, सरकार ने फरमाया आजा। क्या फरमाया सरकार ने? आजा।
यानी कि चैलेंज कबूल कर लिया। अब मेरा ध्यान भटकने लगा कि सरकार के ये नर्मो नाजुक हाथ ये फूल की पत्ती से ज्यादा नाजुक है। कभी 10 पोसी का मौका मिल जाए तो ऐसा लगे कि मुश्को अंबर की खुशबू भी इसके सामने है। ये तुर्काना से कैसे लड़ेंगे? मगर ये जहन सोच रहा था, अंदर दिल की आवाज आ रही थी कि जब मुस्तफा ने चैलेंज कबूल कर लिया है तो गेंद तो अपनी पाले में गिरेगी। मैं सोच ही रहा था कि सरकार का रुकाना से हाथ मिल गया। पलक झपकने से पहले चारों खाने चित पड़ा था। धूल जाता हुआ उठा और बोला, मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया, तसल्ली कर ले, दोबारा आजा। दोबारा न जाने कौन सा दाव मारा होगा, मैं तो मौजूद थोड़ा ही था मगर फुर्ती वाला दाव था। धोबी पाट मार दिया होगा, चारों खाने फिर चले। फिर कपड़े ढाल के उठा, बोले इस बार भी धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया, दोबारा आ जा। दोबारा फिर चारों खाने चित मारा। तो अब वो ये कह के नहीं उठ रहा था धोखा हो गया, चैनल बदल गया, टून बदल गई। बोला, मोहम्मद मैं समझ गया, खाली ये तेरे हाथों का कमाल नहीं है, ये तेरे जिस्म की खाली कुव्वत का कमाल नहीं है। हकीकत में दरपर्दा ये तेरी नबूवत के जलवे हैं, ये तेरी सच्चाई का कमाल है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब कलमा पढ़ा ले, पूरी जिंदगी तेरे कदमों पर निसार कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जवाब काट लूंगा, नारे का वक्त काट लूंगा, वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है। चैलेंज कबूल करना, मगर तोपों से नहीं होगा, गोलों से नहीं होगा, AK-47 AK-56 से नहीं होगा, दादागिरी से नहीं होगा, रब को राजी करके होगा। माँ का तलवा चूम के होगा, बाप का मोहब्बत से चेहरा देख के होगा, नफरतें मिटा के होगा, झूठ का जनाजा निकाल के होगा, मस्जिदों को आबाद करने से होगा। मुकाबला तो ईमान से होता है। मुझे याद है वो दौर, तारीख के सीने पे लिखा है इतिहासकारों ने कि जब हिंदुस्तान अपना प्यारा वतन, जिसकी एक एक जमीन पे जरूरत पड़ेगी तो जान दे देंगे, वक्त आएगा तो औलाद दे देंगे। घर के कमरे में वंदे मातरम बोलने से काम नहीं चलता है। जब सीमाओं पर कोई संकट आता है तो मत चैलेंज, नारे तकबीर बोल के चैलेंज करने से काम चलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इतने टुकड़ों में बटा था ये अपना भारतवर्ष। उन टुकड़ों की गिनती मुझे मालूम नहीं है, मगर इतना जरूर है, इतने रजवाड़े थे। कोई जयपुर का राजा होता था, कोई जोधपुर का राजा होता था, कोई कोटे का राजा होता था, कोई बूंदी का राजा होता था, कोई दिल्ली और उसके गिरदो नवाह पे हुकूमत करता था, कोई कन्नौज का राजा होता था, और कोई पिथौरा राय के नाम से, पृथ्वीराज के नाम से अजमेर का राजा होता था। उसी जमाने में अफगानिस्तान का एक हिस्सा और है, वहां से एक सूरमा उठा था जिसे तारीख वालों ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से याद किया। वो उठा था घर की फूट से फायदा उठाने के लिए, और उसने पहला अटैक, पहला हमला उसने अजमेर को बनाया, और राजा पिथौरा राय की फौज ने उसके दांत खट्टे कर दिए। वो मैदान छोड़ के जा रहा था, ऊनी हाथी लेके आया था, नंगी तलवारें लेके आया था, तेजरो घोड़ों पे सवार होके आया था, कड़ियल जवान लेके आया था, और वो भी लोहे में बेबस होके आए थे। वो मैदान छोड़ के जा रहा था, और मेरा ख्वाजा जवानुल उमरी में हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ ला। बेशक, सुभान अल्लाह। और इत्तेफाक देखिए,
कि फौज से आमना सामना हो गया मेरे ख्वाजा। आमना सामना हुआ, फौजियों ने नूरानी चेहरा देखा, करबला वाले के शहजादे का चेहरा देखा, जिस पे नजरें न टिक सके वो चेहरा देखा। आगे बढ़कर रोक लिया, क्या नाम है तुम्हारा? कहा मोइनुद्दीन। इरादा क्या है? बोले हिंदुस्तान। टारगेट हिंदुस्तान है। रुक जाओ, मत जाना, वहीं से पिट कुट के वापस आ रहे हैं। तुम तो निहत्ते हो, तुम क्यों जा रहे हो? आगे मत बढ़ना। बोले मैं जाकर रहा हूं। बोले अभी तो कह रहे थे कि जा रहा हूं। बोले मैं जा नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे भेजा गया है, और जिसने भेजा है पूरी दुनिया मिलकर रोकेगी तो नहीं रुकूंगा। मैं हिंदुस्तान ही में अपनी धूनी रमाऊंगा। जवान है, चंद साथी है, नूरानी चेहरा है, तरस आया फौजियों को। बोले चले जाना, मगर हमारे राजा से मिलो, हमारे बादशाह से मुलाकात करो। बोले चलो उससे भी मुलाकात करते हैं। खेमे का दरवाजा उठा और ख्वाजा साहब अंदर। एक मुंह लगे कमांडर ने कहा, हुजूरे वाला इस चेहरे को तो देखो, नजरें नहीं टिक रही हैं, इतना हसीन चेहरा है, और हाथ देखो तो खाली है, न लाठी है न डंडा है, न नेजा है न भाला है, न तलवार है न ढाल है। ये हिंदुस्तान की तरफ चंद साथियों के साथ जा रहा है। बोले वाकई? बोले यकीनन जा रहा हूं। बोले नौजवान चले जाना, मगर हमारे पहले तेजरो घोड़े देख लो, खूनी हाथी देख लो, हमारी चमकती दमकती तलवारें देख लो, ये फौज का ठाटे मारता समंदर देख लो, कड़ियल जवान देख लो। बोले क्या दिखाना चाहता है? बोले मैं दिखा के ये बताना चाहता हूं कि जब मैं तलवार से कामयाब नहीं हो सका तो तुम निहत्ते कैसे कामयाब हो जाओगे। मेरे ख्वाजा का जवाब सुनो और दिल पे हाथ रख के सुनो। मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया था, शहाबुद्दीन गौरी तेरे और मेरे जाने में बड़ा फर्क है। बोले फर्क क्या है? बोले तू तलवार पे भरोसा करके गया था, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चराग सीने में जला के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आ गए और अजमेर ही को पसंद फरमाया। इसमें भी राज है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि आया अजमेर ही पसंद क्यों आया। हिंदुस्तान का हुक्म दिया गया था, अजमेर का नाम नहीं लिया गया था, कश्मीर से होके आए थे। दुनियावी जन्नत है वो, कश्मीर में रुक जाते। हिंदुस्तान के दिल दिल्ली से होके गुजरे थे, दिल्ली में रुक जाते, मगर नहीं, अजमेर ही को पसंद किया। जानते हो इसमें राज क्या है? जो अजमेर भी गए हैं, मदीना शरीफ भी देखा है, तो शक्ल मिलती जुलती है। मदीने के इर्द गिर्द भी खुश पहाड़ियां हैं, अजमेर के इर्द गिर्द भी खुश पहाड़ियां हैं, नक्शा मिलता है। ये ऐलान करके वहीं क़याम फरमाया कि जो एक जैसा इलाका मेरे आका को पसंद है, गुलाम भी वही इलाका पसंद करेगा, और यहीं से अल्लाह का परचम लहराने का काम। परचम लहराया। अब कहने वाले तो कहते रहते हैं, लिखने वाले लिख के भी गए हैं कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान आया था, घोड़े पे सवार होके आया था, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेके आया था। उस पगले से कोई ये तो पूछ लेता, फिर घोड़ा कैसे चलाया? बताओ, ना झूठ है, जुनून में जो चाहा लिख दिया। नहीं, हम झगड़े वाले लोग नहीं हैं, हम प्यार के लोग हैं, हम मोहब्बत के लोग हैं, हम तो सूफी संत लोग हैं। हम प्यार से काम करना चाहते हैं, फिसाद से कुछ भी करना नहीं। रहा आतंकवाद का मामला, तो कसम खुदा की, न हम कल आतंकवादी थे, न आज आतंकवादी हैं, और न कयामत तक आतंकवादी होंगे। हम तो ये ऐलान करते हैं कि हम गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, डूबतों को तैराने के लिए आए हैं, पर
परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने के लिए। तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी के मानने वाले फिसादी हो नहीं सकते। और हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तो हम तो इन बुजुर्गों के मानने वाले हैं, इसीलिए इनकी बारगाह में हम हाजिर होते हैं और खिराज अकीदत पेश करते हैं। और मेरे भाई, हम क्यों आते हैं यहाँ? ये अल्लाह वाले हैं। ये बात तय है, उसूल है, ज़ाब्ता है, कानून है कि हर चीज उसके वाले के पास मिलती है। लाउड स्पीकर चाहिए, लाउड स्पीकर वाले के पास ही तो मिलेगा। कपड़े की दुकान पे जाओगे और कहोगे जलसा कराना, लाउड स्पीकर चाहिए, तो पागलों की लिस्ट में नाम लिख देगा। है? बोलो, कहेगा डीजे की दुकान पे जा, वहीं मिलेगा। तो ये एक तय है कि कपड़ा कपड़े वाले के यहाँ मिलेगा, गल्ला गल्ले वाले के यहाँ मिलेगा, लकड़ी लकड़ी वाले के यहाँ मिलेगी, लाउड स्पीकर वाले के यहाँ मिलेगा। तो ये भी तो तय कर लो कि जब हर चीज उसके वाले के पास मिलती है तो अल्लाह भी अल्लाह वालों के पास मिलता है। इसलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होते हैं और इन्हें वसीला बना के अपने परवरदिगार से। और हम कोई अकेले जा रहे हैं? करोड़ों जा रहे हैं, आज से जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 900 बरस से जा रहे हैं, और बहराइच में तो 950 बरस से जा रहे हैं। आप जब अजमेर में जाएंगे ना और मेन गेट से जैसे ही घुसेंगे तो पहली मस्जिद है अकबरी मस्जिद। इसका मतलब अकबर बादशाह भी जाता था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे शाहजहानी मस्जिद, शाहजहां बादशाह भी जाते थे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आलमगीरी मस्जिद, और आलमगीर अलैहिर्रहमत अपने वक्त के बादशाह भी जय्यद आलिम दीन ही नहीं बल्कि अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे। उन्होंने तो एक प्रोग्राम चलाया था, मजार बनने लगे थे बहुत। उनके जमाने में भी लटका बाबा, मटका बाबा, सटका बाबा पैदा होने लगे थे। जैसे कि आज भी नीले पीले लाल गुलाबी कपड़े पहन के आया और पीर बन गया, जाहिल झपट। हमारे इलाके में पीर साहब थे, मुरीद बहुत थे उनके, औरतों को बेपर्दा मुरीद करते थे, शोहरत बहुत थी। एक औरत पर्दे में गई, अच्छे खानदान की थी, बहुत गुस्से हुए, बोले कमबख्त पर्दे में आई है, पर्दे में मुरीद करूंगा तुझे, अगर यहाँ पर्दे में करूंगा तो कयामत में कैसे पहचानूंगा? बोलो, ऐसा आदमी पीर हो सकता है? ऐसा आदमी गुंडा तो हो सकता है। बोलो, पैर तो हो सकता है, पीर तो वही होता है जो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम होता है। हमारा वही इमाम होगा जो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम। वो पीरा मुरीदी पर बात आई तो एक बात और कहते हैं, मुरीद होना वाजिब तो है नहीं भाई, जब वाजिब नहीं है तो फर्ज भी नहीं होगा, सुन्नत तक नहीं है, मुस्तहब काम है। अगर कोई मुत्तबए शरा सच्चा आशिक़े मुस्तफा कोई अगर पीर मिल रहा है तो आप उसके मुरीद हो जाओ, और अगर नहीं मिल रहा तो इन लटका झटका बाबाओं को से मुरीद होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुत्तबए शरा अगर पीर है उसके मुरीद हो जाओ, मगर उसमें भी शर्त है कि उस पीर के चक्कर में कहीं अम्मा नाराज ना हो जाए। अगर मां नाराज हो गई तो 1-2 लाख पीर भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारी माँ है?
मैंने देखा है कि पीर के इर्द गिर्द घूम रहा 40 डिग्री झुका हुआ, और घर में अम्मा नाराज है। किसी किताब में किसी आलिम से पूछना, कहीं लिखा है? बड़े से बड़े पीर के लिए नहीं लिखा है कि फला पीर के पैरों तले जन्नत है, किसी किताब में नहीं है। मैं तुम्हें सरकार के फरमान में दिखा दूंगा। मुस्तफा फरमाते हैं ये माँ जो है ना, इसके पैरों तले जन्नत की बहारें हैं, तो पहले माँ है बाद में पीर। बेशक सुभान अल्लाह। तो इतना भी ख्याल रखना है। और कोई मिल रहा है अच्छा पीर तो उसका मुरीद होने में बुरी बात नहीं। तो हमारा मुआशरा भी कुछ लीक से हट गया, राइट साइड पे चलते चलते रॉन्ग साइड पर आ गए, और फिर मामला बिगड़ गया। इसीलिए मैं कहता हूं वापस आओ। जितनी तेजी से आप भागे हो ना पीछे रॉन्ग साइड पे, गुजारिश कर रहा हूं थोड़े हल्के कदमों से सही, मगर राइट साइड पर आना पड़ेगा। नहीं आए तो जिल्लत है, नहीं आओगे तो पिटाई है। मत आओ, पिटाई होना जरूरी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी तारीख के हवाले से कह रहा हूं। बनी इसराइल के एक नबी गुजरे, नाम था उनका हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सब मिलकर बोलो जरा, क्या नाम था? कुरान में एक सूरत है उनके नाम से, सूरह यूनुस। अल्लाह ने जिस कौम का उन्हें नबी बनाया, उस कौम को उन्होंने सदियों समझाया, मगर कौम थी बड़ी ढीठ, मानी नहीं। एक दिन रंजीदा थे, मशगूल थे, जंगल में बैठे हुए थे कि यार मैं इस कौम को समझा रहा हूं, ये मान ही नहीं रही है। परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे यूनुस से कहो तुम रंजीदा क्यों हो, तुम परेशान हो, तुमने तो अपना काम कर दिया, जो मेरा पैगाम था इन तक पहुंचा दिया। मानना है नहीं मानना है तो हम अजाब भेजेंगे, न तबाह कर देंगे। और हमने तो अजाब भेजे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नहीं माना, तूफान भेजा, पूरी कौम को गर्क कर दिया। लूत की कौम ने नहीं माना, बंदर बना के मार दिया। हूद की कौम ने नहीं माना, आसमानों पे ले जाके सीधे पलट दिया, है ना? ऐसे इन पे अजाब भेज देंगे। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम का दर्द होता है, यार भाई पिटता है तो थोड़ा लगता है ना। उठे और उठकर अपनी कौम को समझाया कि मान जाओ, आखिरी बार समझाने आया हूं, मान लो तो मानो, नहीं मानो तो पिटाई के लिए तैयार हो जाओ, कुटाई होने वाली है। मगर कौम का मान नहीं थी, वो तो आखिरी भी कौम थी, यही थे यहूदी, दुनिया की सबसे मखदूम कौम। 12 नबियों की कातिल है ये, 12 नबी कत्ल कर दिए इसमें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते थे, मगर रसूल कत्ल नहीं हो सकता। ये उसूल है कि नबी तो कत्ल किया जा सकता है, मगर रसूल कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने आसमानों को उठा लिया। तो ये कौम नहीं मानी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आखिरी बार कहकर समझा के चले गए। अल्लाह की तरफ से अजाब के आसार नमूदार। कौम ने देखा चालाकी से काम लेके, अपने बच्चों को लेके निकली, औरतों को लेके निकली और जंगल में जाके सजदे में गिर गई। का परवरदिगार चूक गए, माफ कर दे, हम तो यूनुस को तलाश रहे, हम तो वही करेंगे जो तेरा नबी कहेगा, दोबारा भेज दे और हम माफ कर दे। अल्लाह को रहना, माफ कर दे। तूफान के बादल छट गए, अजाब के बादल छट गए, रहमत के बादल बरसाने लगे और अल्लाह ने उन पर रहमत की बारिश कर दी। मुझे एक बताओ, क्या हमारे नबी से किसी का कोई मुकाबला है? बोलो है? नहीं है ना? तो जब मेरे आका से किसी का मुकाबला नहीं है, तो ये कौन तय करेगा कि उम्मत मोहम्मदी का भी किसी उम्मत से कोई मुकाबला
बेशक सुभान और जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम गिड़गिड़ा जाए और वापस आ जाए तो वो रहमत की मुस्तहक हो जाए। और जिस दिन तुम वापस आ जाओगे जुमे की तरह, फजर में भी आबाद होगी मस्जिद, जोहर में भी आबाद होगी, तो मैं तुमसे ये कह के जा रहा हूँ कि फिर कोई अबाबिलों का लश्कर आ जाएगा और जालिमों को नेस्त नाबूद करके चला जाएगा। आपका परचम बुलंद होता जाएगा, मगर यार वापस तो आना ही पड़ेगा। भाई ये तो हो नहीं सकता कि शराब भी आप ही पियोगे और जन्नत में भी आप ही जाओगे, जुआ भी आप खेलोगे और हुकूमत भी आप करोगे। ना 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 ना, इनमें तजाद है मेरे इस्लामी भाइयों। जब नेक होगे तो बेड़ा पार, जब दुनिया को दिल से खुर्च के फेंकोगे तो फिर बेड़ा पार होगा। और कितना भी खुर्च देना, दुनिया उतनी मिल जाएगी जितनी अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में नींद आ रही है। आलू है आपके इलाके में? आलूओं का काम हो रहा, खेती वेती का तो ज्यादा काम इस टाइम है नहीं, आलू वाले ही कर रहे हैं काम। थके थके से लग रहा है। मैं तो तुमसे ज्यादा थका हुआ हूँ यार। सो जाओ, चलो थोड़ी ऐसा करो, एक नींद निकाल के तो आज थके थकोगे मुकाबला हो जा। हम भी थके, आप भी थके, थोड़ी देर थके थकोगे मुकाबला है ना। चलो आप सो जाओ, मगर हमारी बड़ी पुरानी बात याद करके सो जाओ। गुजरे हुए जमाने में खरगोश हो गया तो कछुए से बांधी और खरगोश कितना तेज रफ्तार है और कछुआ रेंग के चलता है, मगर वो सो गया था। कसम खुदा की जिस दिन तुम जाग गए तो पूरा विश्व जागेगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें दुनिया की ललक ने मार दिया। कुरान ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए और मिला उतना ही जितना है ना। तो ज्यादा चक्कर मत पड़ो, हाथ में हाथ रख के भी मत बैठो, है ना। और मैं ऐसा थोड़ी आपको फकीर बनाने के लिए खूब तरक्की करो, सिंगाई वालों खूब तरक्की करो, निकलो रास्ते निकालो, जायज तरीके से कमाई करो, हराम तरीके से नहीं, जायज तरीके से निकालो, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर बनाओ। मैं को रोक रहे हूँ आपको, भाई आप ज्यादा मालदार हो जाओगे तो मौलवियों के तो मजे। ये 100 की जगह 2000 का नोट दोगे आप। जब अपने वक्त के आप धीरू भाई अंबानी हो गए, अनिल अंबानी हो गए, तो 100 का नोट देने में तो शर्म आएगी, आएगी नहीं आएगी बताओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इतनी तरक्की करो कि ये अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। ये विजय माल्या जैसे लोग, ये टाटा और बिरला जैसे लोग, ये नीरव मोदी जैसे लोग तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़े हों तो मेरे घर से क्या जाना है ना। मैं तो चाहता हूं कि तुम हवाई जहाज की गोदों में, मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी तिजोरियां हो घर में और उनमें नोटों के अंबार लगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे बड़े बैंक बैलेंस हो। मैं चाहता हूं कि फार्म हाउस हो तुम्हारे पास, कोठियों हो, लग्जरी गाड़ियां हो तुम्हारे पास, तुम्हारी कोठी हो, तुम्हारा हेलीकॉप्टर उतर। मगर मेरे भाई बगैर हंसे बात भी सुन लो, जब तुम्हारी कोठी का मुकाबला, जब तुम्हारी तिजोरियों का मुकाबला, जब तुम्हारे फार्म हाउस का मुकाबला, जब तुम्हारी बिल्डिंगों का मुकाबला, जब तुम्हारे हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला दीन मुस्तफा से हो जाए तो इन सबको जूते की नोक पे मार के ये बताना कि हम दुनिया में तिजोरियों के लिए नहीं आए हैं, इस दुनिया में हम गुलामी मुस्तफा के आने की जबान में कि जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ
तुम्हारे लिए। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे की लॉजिक एक वजह है। मैंने दुनिया को परखा, बहुत गौर किया। इसकी आदत है ये पिटने उठने वाली चुड़ैल है। इसे जितना कूट लो, जितना थपा लो, जितना जुतिया लो, जितना चप्पलिया लो, जितना लठिया लो, इतनी गुलामी करती है। और इसे जितना इसके पीछे भागोगे जलील करके मारेगा, है ना। देख लो मेरे ख्वाजा दुनिया के पीछे भागे थे, आज दुनिया भाग रही है। बोले वो भागे थे दुनिया के पीछे? नहीं, वो कल भी नहीं भागे थे, आज भी नहीं भागे। उन्हें पता था कि दुनिया की औकात जूते की नोक से ऊपर नहीं, है ना। ये यही अच्छी लगती है, मगर थोड़े परेशान हो गया, थोड़ी और ऊपर ले आओ। भागता दौर है, दौड़ता दौर है, तरक्की का जमाना है ना। तो थोड़ी और ऊपर ले आओ जेब में, मगर इससे ऊपर मत लाइए, धोखा खाइए। जेब में आना कोई बुराई नहीं है, मगर दिल में आई तो मामला बिगड़ जाए। क्यों? इसलिए कि जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो शद्दाद बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो नमरूद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो हामान बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो मेरे भाई शद्दाद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो करबला का यजीद बनता है, शिमर बनता है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बनता है, खूनी बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो अमेरिका का बुश बनता है, लंदन का बिलियर बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो हिंदुस्तान का न जाने क्या क्या बनता है, मगर जब इस दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर मदीने का सिद्दीक़ आज़म बनता है, उमर फारूक आज़म बनता है, उस्मान दुन्नूरैन बनता है, हैदर कर्रार बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर करबला का हुसैन बनता है, करबला का अब्बास बनता है, करबला का ओनो मोहम्मद बनता है, करबला का हजरत कासिम बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है, जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बनता है, कलियर का चांद बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर बरेली का इमाम अहमद रजा खान। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक कश्ती पानी पर रहती है तो इस किनारे से उस किनारे ले जाने का काम करती है, और जब कश्ती में पानी आ जाता है तो बीच मझधार में लेके डूब जाती है। तो आप दुनिया में तो रहेंगे मगर दुनिया आप में नहीं रहना चाहिए। एक शेर भी सुन लो ताकि जागो आप, शेर सुन जाते देखो आप भी आना। दिल में हरदम याद नबी की, अरे शम्मा जलाए रहता हूँ, दिल में हरदम याद नबी की, शम्मा जलाए रहता हूँ। उनका घर है कब आ जाए, अरे आंखें बिछाए रहता हूँ। तो इस घर में जब मुस्तफा आते हैं तो बेड़ा पार होता है, इस घर में जब दुनिया आती है तो फिर बेड़ा गर्क। इसीलिए ये आपकी सिंगाई के बुजुर्ग जिनका नाम मुझे पता नहीं, सरताज बाबा, आज इनकी याद में जश्न मनाया जा रहा है। कह के गए थे तुमसे, तुम्हारे अब्बा से, तुम्हारे दादा से? ना 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 ना, ये तो अल्लाह डालता है दिलों में कि जो हमारे होते हैं उन्हें हम मिटने नहीं देते, हम छुपने नहीं देते हैं, उन्हें हम घटने भी नहीं देते हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी हुकूमत, तभी इन्हें हम
वसीला बनाते हैं और अपने रब से हैं? अब कोई क्या मिलता नहीं है, झूठा है, बेअदब है, मिलता है। अदब से मांग, अदब गाही तेरे आसमां अज अर्श नाज़ुक। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है ना। अदब वालों को मिलता है। मैंने तारीख में पढ़ा, औरंगजेब अलैहिर्रहमान अजमेर शरीफ जाया करते, बिजी, बहुत बिजी लाइफ, बहुत टाइट शेड्यूल, अदीमुल फुर्सती, मगर फिर भी दिल बहलाने के लिए अल्लाह वाले की बारगाह, वलीउल हिंद की बारगाह में जा रहे थे। सामने एक अंधा पड़ गया, नाबीना। बोले भाई अंधे तुम क्या कर रहा है? बोले साहब ये कोई बात पूछने की है, अंधे को तो आंख चाहिए, आंख है ना सही तो आंख से ही काम चल जाएगा। अगर आंखें ना मिले तो आंख से ही एक ही मिल जाए। बोले कितने दिन हो गए? बोले कई साल हो गए। बोले फाता पढ़ने जा रहा हूं, अंदर से लौटूंगा, आंखें नहीं मिली तो गर्दन मार दूंगा। अब वो ये कह के आगे बढ़े और अंधे ने समझ लिया कि जो मुझे धमकी दे रहा था वो चला गया। पड़ोसी को कोनी मार के पूछा कौन था, दादा बन गया था ये। आया गर्दन मारने वाला, तो बोले आहिस्ता बोल, औरंगजेब थे। बोले बादशाह हिंदुस्तान? बोले हाँ। तो बोले ये तुम्हारे देश से कौन रोक रहा है? अब बोले मेरे ख्वाजा अल्लाह के वास्ते मुझे आंखें अता फरमा, मेरे परवरदिगार अपने इस नेक बंदे के तुफैल में मुझे आंखें अता कर दे। नहीं गर्दन भी गई। दो जुमले बोले मैंने, मेरे ख्वाजा मुझे अल्लाह के वास्ते अता कर दे। दूसरा जुमला जो मैंने बोला, मेरे परवरदिगार अपने इस नेक बंदे के तुफैल में मुझे अता कर दे, ये बेहतर है बाद वाला। पहले वाले की भी इजाजत दी है इस्लाम ने, मगर दिल में ये होना चाहिए कि हकीकत में देने वाला अल्लाह ही है। हम इनकी बारगाह में इसलिए हैं कि अल्लाह को वसीला पसंद है ना। दिल में क्या होना चाहिए कि हकीकत में देने वाला अल्लाह है। मिल गई आंखें, लौट के आए, बोले लाओ तो अंधे को जरा मैं ताकि गर्दन मार दूं उसकी। कौन लाता? खुद ही दौड़ा दौड़ा आया। बोले साहब अस्सलाम वालेकुम। बोले तुझे बुलाया मैंने? अंधे को बोले मैं ही तो था। बोले अब क्या? तू तो कह रहा बरसों हो गए और तुझे आंखें नहीं मिली, लम्हों में कैसे मिल गई? इसका मतलब तूने मांगा ही नहीं था। इसका मतलब तूने मांगा ही नहीं था, क्योंकि दुआ और होती है और अल्फाज दुआ और होते हैं। अल्फाज वो होते हैं जिन्हें ज़बान अदा करती है, दुआ वो होती है जो दिल से निकलती है, और बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर नक्की निमेश। मांगो तो मिलेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर दिल में ढुलमुल पर नहीं होना चाहिए। मिलेगा जने नहीं मिलेगा, मिलेगा जने नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। दिल लगा के मांग, उसके खजाने में कोई कमी। तो बात समझ में आई? अब लोग आपको ये भी कहेंगे दिल्ली जाओगे क्या, मुरादाबाद से आगे बढ़ोगे, मेरठ जाओगे तो कहेंगे लोग। बोले भाई मजार पे जाने की क्या जरूरत है? जैसे खुदा की रहमत ही तो चाहिए। तो खुदा की रहमत तो हर जगह है, जहां मांगेगा वहां मिल जाएगी। बात तो सच्ची कह रहा है यार, है? लगती भी बात है, मगर उसका घाट भी है। घाट तलाशो। हमने तलाश लिया, आपको बता दें। सुभान अल्लाह बोलो तो बता। मतलब हम देर में आए तो सदा दे रहे हो। हमारी भी गलती है, मगर जैसे कुछ चूक आप भी कर गए। हमें तो एक ही सिंगाई मालूम थी,
हमें क्या पता कि इतनी बड़ी सिंगाई में हमारे भाई और भी जगह रहते हैं। अब बुला लिया करोगे। खाना एक ही टाइम खाता हूँ, पालने में भी आसानी है और वो भी बड़ा मुख्तसर। रख लोगे उसमें? अब भी इरादा नहीं है। अरे कहोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अंदर? रखोगे? चलो भाई, शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। उसकी एक मिसाल देके समझाऊंगा। खुदा की रहमत हर जगह है, मगर क्या हर जगह मिलेगी भी? हमारे डॉक्टर साहब बैठे, क्या नाम है डॉक्टर साहब? वो चले गए? डॉक्टर असलम साहब गए? हमें छोड़कर लोग जाते नहीं हैं। बड़े दुख की बात है कि हमें छोड़कर भी चले गए। 2-3 घंटे भी अगर मैं बोलूं तो लोग ये कहते हैं कि 10 मिनट में मामला निपटा दिया। आप में से कोई नौजवान जिसकी शादी हो गई हो, वो अपनी बेगम से कहे रात को कि मैं सुबह को दिल्ली जाऊंगा, सूट केस में फला फला सूट रख देना, और सुन बेगम मेरा पराठे भी बना दी, और देख अचार भी रख देना, मगर आम का मत रखना, मिर्च वाला रखना। आम का जो है वो खटाई होती है और वो नुकसान करती है। दिल्ली जाऊंगा। अब बेगम ने हुक्म की तामील कर दी और ये अपनी अटैची और ज्यादा राह लेके उठे और घर से निकले थे। ख्याल आया अपने खेत की बराबर से ट्रेन की लाइन गुजर रही है, यहीं से राजधानी गुजरेगी, वहीं से बैठ के दिल्ली चला जाऊंगा, खेत भी देख लूंगा अपना, किले निकले या नहीं। भूखे आए थे, पहुंच गए वहां आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी सुबह फजर की नमाज पढ़ के बोले, भाई खान साहब कैसे घूम रहे हो? बोले दिल्ली जाना। बोले मैं कह रहा हूं यहाँ क्यों घूम रहे हो? बोले यार इमाम साहब बता दिया दिल्ली जाएंगे। बोले पता चल गया कि दिल्ली जाओगे, मैंने सुन लिया, मगर यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ये कोई बात बताने की है? ये ट्रेन की लाइन नहीं दिख रही है, यहीं से राजधानी गुजरेगी, यहीं से बैठ के चला जाऊंगा। तो इमाम साहब ने कहा दिल्ली तो क्या जा पाओगे, अलबत्ता कब्रिस्तान तो चले जाओगे, और वो भी इतने टुकड़ों में जाओगे कि बोले घुटना कहाँ है? बोले पता नहीं, कितने टुकड़ों में तलाशे जाएंगे। तो बोले तुम कैसे चले जाओगे दिल्ली, तुम तो कब्रिस्तान जाओगे। बोले यार जब ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। बोले बात सही है, गुजर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर दिल्ली जाने के लिए तो स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां रुकेगी प्लेटफार्म पे, बैठोगे तो दिल्ली पहुंचोगे, यहां से तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। समझ गए मेरी बात? बात सही है कि अल्लाह की रहमत हर जगह है, मगर उसने हासिल करने के लिए स्टेशन बनाए हुए। देख बंदे तुझे मेरी रहमत चाहिए तो मदीने में मेरे महबूब की बारगाह में आ जा। बगदाद में आना है तो उनके बेटे अब्दुल कादिर की बारगाह में आ जा। हिंदुस्तान में चाहिए तो अजमेर में आ जा, कलियर में आ जा, ज्यादा न चल सके तो बरेली में आ जा, इलाके में कचोचा है तो वहां चला जा। मेरी रहमत तो हर जगह है, मगर मैंने स्टेशन मुकर्रर किए हैं, इन्हीं स्टेशनों पे मेरी रहमत मिलेगी। रहमत चाहिए तो मस्जिद में आ जा, बेशक सुभान अल्लाह। रहमत चाहिए तो माँ के कदमों में आ जा, रहमत चाहिए तो अपने बुजुर्गों के अदब की महफिल में आ जा। मैंने स्टेशन बनाए हैं, रहमत हर जगह है, मगर हर जगह मिलेगी। अरे वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, अरे बेवसीला मुनकिरो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो अल्लाह को वसीला पसंद है, इसलिए हम उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। अब चंद अशार हम आपको सुनाते हैं। जी हज़रत। शेर तो सुनी लोगे तुम। जी जी।
टून हमारी बिल्कुल अलग है, आवाज तो अच्छी नहीं है, मगर फिर भी मैं जिनकी बारगाह में खिराज पेश करूंगा वहां आवाज नहीं, वह दिल के दफ्तर। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल पे क्या लिखा है, फिर आएंगे और फिर लंबी तकरीर आप लोगों के दरमियान में करेंगे। अभी आप छोटे लग रहे हैं, आप शेर सुनोगे तो शायद याद करो। जी हजरत। तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, मैला मन काहे को करे। अल्लाह वाह। और वो तो दुखियों से करते हैं प्यार, तू मैला मन काहे को करे। आप आते सुभान अल्लाह। वो तो दुखियों से करते हैं प्यार, तू मैला मन काहे को करे। अब बंद मुलादा फरमाया। जी इरशाद। उनका हो जाएगा जन्नत का हकदार, वाह वाह वाह। उनका हो जाएगा जन्नत का हकदार। और उनसे फिरा तो तेरे ऊपर, उनसे फिरा तो तेरे ऊपर, अरे रब की पड़ेगी मार। और वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक के आला हजरत और से सरताजी बाबा जिंदाबाद हजरत बाबा सुभान अल्लाह। तू मैला मन काहे को करे। क्या बात है, वाह। तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काहे को करे। जुल्मत एक लफ्ज आएगा अगले वाले पद में जी, इसका मतलब होता अंधेरी या अंधेरा। कब्र सब जानते हो आप, कब्र की जुल्मत मेरे आका फरमा देंगे दूर। कब्र की जुल्मत मेरे आका फरमा देंगे दूर। अरे अपने गुलामों के मरकद में, अपने गुलामों के मरकद में, अरे आएंगे बनकर आपकी रहमत की बौछार, तू मैला मन काहे को करे। तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काहे को करे। और आगे वाला बंद है, कब्र के बाद हश्र में चलेंगे हम लोग। इसमें एक लफ्ज है मेरे इस बंद में, तिश्ना लबी, इसका मतलब है प्यास। क्या मतलब है भाई? मतलब सबक भी तो पढ़ाना है आपको आगे। अब आइंदा आऊंगा तो पूछूंगा जो सबक पढ़ाया याद भी किया या नहीं है, सही है? रंग बदला या नहीं बदला? बेशक। तो तिश्ना लबी मतलब प्यास। जी। साकिए कौसर हाथ से अपने भर भर देंगे जाम। अच्छा बताओ, कहीं ऐसी जगह फंस गए अगर बियाबान में, माला के जंगल में, कि इधर भी 50 किलोमीटर तक पानी नहीं है और उधर भी नहीं है, और जून का महीना, अल्लाह अकबर, अपना पानी खत्म हो गया, प्यास लगी है, इधर उधर देख रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे वक्त में कोई अगर पानी पिला दे तो सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। मगर काम होगा एक, पानी मिल जाएगा, जान बच जाएगी।
और अगर ऐसा कोई शख्स पानी पिलाने आ जाए कि जिसे आप दिल से चाहते हो, मोहब्बत करते हो, महबूब नजर हो, तो काम होंगे। तो प्यास भी और दीदार भी, और कयाम हश्र में तो वो पानी पिलाने आएंगे जो महबूबों के भी महबूब। वाह वाह। सिर्फ इतनी तमन्ना नमाज के बाद हम कर रहे हैं दुआ में कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। क्यों? इसलिए कि हम अपने सरकार कहते हैं। तो सिर्फ रोजा ही तो देखेंगे जाके, तो वहाँ तो सरकार खुद देखेंगे। अरे वहाँ तो सरकार का दीदार होगा। तो का कहेंगे तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है। इसका मतलब हश्र का दिन ईद का दिन है। ना किसी सिख ने किसी सिख से पूछा था कि ईद कड्डा कौन बोल रहा है? बोल क्यों रहा है? अल्लू का। तो किसी सिख ने पूछा था किसी सिख से कि ईद कड्डा, तो उसने जवाब दिया पिया मिलन जड्डा। मतलब ईद कब है? जिस दिन पिया से मुलाकात हो जाए जी, है ना? तो अपनी तो ईद होगी उस दिन। अब वो शेर से क्या बात है जरा बताओ। साकी कौसर हाथ से अपने भर भर देंगे जाम, साकी कौसर हाथ से अपने भर भर देंगे जाम। अरे कृष्णा लबी में, अरे कृष्णा लबी में झूम झूम कर अरे पिएंगे जाम गुलाम, और उनका खूब करेंगे दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा शकील अहमद बुलंद शहरी साहिब किबला। नारे तकबीर और से सरताजी। तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काय को करे। वो तो दुखियों से करते प्यार, तू मैला मन काहे को करे। उसके बाद फिर आएगा हश्र का मैदान। एक एक पर नजर है तो पत्थर की नजर रखता हूं मैं। फिर पुल सिरात से गुजरना होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अब वहां पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कोई मदद करेगा या कट जाएंगे। तो इस जरा बंद में देखो, मजा आ जाएगा। जी पुल सिरात पर मिल जाएंगे महबूबे रहमान, पुल सिरात पर मिल जाएंगे महबूबे रहमान। अरे रहा बहुत दुश्वार है उसको, रहा बहुत दुश्वार है उसको, अरे कर देंगे आसान, और रब्बे सल्लिम कहेंगे बार बार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। चल बंदे तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज। क्या मुलायम सिंह के यहाँ चलोगे? क्या भाई मायावती के यहाँ चले? प्रियंका के? अरे नहीं, क्या चक्कर में पड़ा हुआ। चल बंदे तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज। इन औरतों को भी ले चलो, झगड़ लेंगे ये खूब। उनको पिसे हुए मसाले ला के दे रहे हो ना, सिल ला के दो, सिल, और बिल्कुल चमचोड़ वाली मिर्च ला के दो। थोड़ी मेहनत करवाओ इनसे। हाँ,
पिसे हुए मसाले लीद मिले हुए ला के दे रहे हो, लकड़ी का बुरादा मिले हुए, साबुत मसाले लाओ और घर में पिसवा। सही, थोड़ी मेहनत करेंगी तो थोड़ी स्ट्रांग भी रहेंगी, क्योंकि मेहनत से कोई कभी भी हारता नहीं है। अगर मेहनत करने से कोई मर गया होता तो जिम करने वाले तो बहुत जल्दी मर गए होते। क्या भाई, मेहनत से आदमी मजबूत जी, हरामखोर हो रही है। अगर घर में भैंस भी है, मठा भी चलाना तो उसकी भी मशीन मंगवा ले, हाथ से खींचेगी तो थोड़ा सा जरा वर्जिश होगी ना। तो चल बंदी तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज। चलोगे? बोलो इंशाल्लाह चला के। चल बंदे तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज। अरे उनके दर पर, उनके दर पर हो जाती है, अरे मोमिन की मेरा दर है खुदा का दरबार। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाई आपका प्रोग्राम, आपके इमाम साहब दोनों आपको मुबारक हो गई, सिंगाई वालों। और मैं इनको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे इतने अच्छे लड़कों की सिंगाई इन्होंने मुझे दिखवा दी। जी, इतना इतना खूबसूरत पीस है आप में यार, कहाँ मिलते हैं देखने के लिए ऐसे लोग, है ना? तो मैंने तो इससे आई के लिए थोड़ी कहा यार, तो मैं देख लिया ना आपको, तुम अच्छे लग रहे हो। अल्लाह आपको खूब सलामत रखे, दीन को चलाया। आमीन आमीन। एक अमल बता के जा रहा हूँ जी, औरतें भी सुने। सरकार ने फरमाया जो मेरे ऊपर सोने से पहले 500 बार दुरूद पढ़ेगा वो जब तक नहीं मरेगा कि जब तक अल्लाह ताला उसे सच्ची तौबा की तौफीक अता नहीं।